आज 10वें वर्ग के पाठ में जो आपको पढ़ाया गया था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसका शेष भाग आज शुरू करेंगे हम लोग। आपने देखा कि धनुष टूट जाने के बाद परशुराम मुनि किस तरह क्रोध कर रहे हैं और लक्ष्मण किस तरह हंसते हुए उन्हें जवाब दे रहे हैं। उसी क्रम में आगे देखते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, बिहति लखन बोले मृदुवाणी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। लक्ष्मण जो है हंसते हुए परशुराम मुनि से कहते हैं, मधुर वाणी में कहते हैं कि हे मुनि, आप तो महान शक्तिशाली हैं, महान योद्धा हैं। बार बार मुझे आप ये कुठार कुल्हाड़ी अर्थात फरसा दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप फूंक मार कर ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हरवतिया को नहीं, जो तर्जनी देख मर जाही। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि यहाँ कुंवरे का बतिया, बतिया मतलब एक छोटा सा कोहड़ा का फल नहीं है, जो तर्जनी उंगली के प्रभाव से ही या तर्जनी उंगली को दिखा देने से ही सूख जाए, समाप्त हो जाए। अर्थात हम यहाँ भी आपके समान योद्धा सामने खड़ा है। देखी कुठार सरातन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। आपके हाथों में कुल्हाड़ी और कंधे पर तीर धनुष देख कर ही मैं कुछ अभिमान के साथ ऐसा कह रहा हूँ। कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझ रहा कि मेरे सामने कोई वीर नहीं है। भृगुसुत सामुझी जनेऊ बिलोकी, कंधे पर जो आप जनेऊ धारण किए हुए हैं उसे देखकर मैं आपको ब्राह्मण का पुत्र या ब्राह्मण समझ रहा हूँ। जो कुछ कहूँ सहूँ ऋषियों की, अगर ब्राह्मण के रूप में आप हैं तो मेरे द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है उसे आप क्या करें, सहन कर जाएं, क्रोध नहीं करें। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, सुर मतलब देवता और महिसुर मतलब देवताओं का भी देव अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात सेवक या हरिभक्त, और गाय पर हमारे कुल इन पर न सुहाई, हमारे कुल की लोग इस पर वीरता नहीं दिखाते। कहने का अर्थ है देवता, ब्राह्मण, सेवक और गाय पर हमारे कुल की लोग वीरता नहीं दिखलाते। बधे पापू अपकीरति होई, अगर हम उन्हें मारते भी हैं तो पाप लगेगा और हमारी कृति धूमिल हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे, यदि आप मारेंगे भी तब भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, लक्ष्मण आगे कहते हैं कि आपकी वाणी जो है करोड़ों अस्त्र शस्त्र के बराबर, अर्थात आपके करोड़ों, आपकी वाणी जो है इतनी कुटिल है, जो वह इतनी कठोर है जिसके सामने अस्त्र शस्त्र व्यर्थ है। और व्यर्थ धनुधन बाण कुठारा, आपने बिना मतलब बिना कारण अस्त्र शस्त्र धारण किया है। कहने का अर्थ है कि आप अपनी वाणी से ही लोगों को मार डालते हैं। आपने तो यह अस्त्र शस्त्र बेकार में ही व्यर्थ में ही धारण किया है। जो बिलो की अनुचित कहूँ, लक्ष्मण की व्यंग वाणी बहुत तेज है। कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ, अर्थात आपके वेशभूषा को देखकर यदि मेरे मुंह से कुछ अनुचित निकल गया है तो क्षमो महामुनि धीर, हे धैर्यशाली मुनि, आप अगर मुनि हैं तो क्या करें, इसे क्षमा कर जाएं, इसे सहन कर जाएं। सुनी सरोष भृगु बंस मुनि, बोला गिरा गंभीर
बोले गिरा गंभीर। ऐसे भृगुवंश मुनि, जो भृगुवंश में के मुनि है अर्थात परशुराम है, वह ऐसे वचनों को सुनकर क्रोधित होकर या क्रोध के साथ बड़ी गंभीर वाणी में बोले। क्या बोलते हैं आगे देखिए, कौशिक सुनहु मंद हे बालक। हे कौशिक अर्थात हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि का है और कुटिल है। कुटिल काल बसु निज कुल ढालक। अर्थात हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि का तथा कुटिल है, अर्थात दुष्ट नीच प्रवृत्ति का। अकाल बस निज कुल ढालक, काल के बस में होने के कारण अपने कुल का घातक बना हुआ है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश में चंद्रमा में जिस तरह कलंक की छाप है, उसी तरह यह सूर्य वंश का कलंक है। भानुवंश सूर्य वंश में राकेश कलंकु, चंद्रमा में कलंक की भांति है। निपट अर्थात मूर्ख, निरंकुश जिसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं हो, अबुध मूर्ख, बिना ज्ञान का और निडर है। काल कवल हुई है क्षणमाही, ये क्षण भर में ही काल के गाल में चला जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। कहीं पुकार खोरी मोई नहीं, मैं चिल्ला करके पुकार करके सबको बता देता हूँ, बाद में मेरा दोष नहीं देना। तुम हठ कहाऊं जो चाहूं बारा, अगर तुम प्रयास करो हठ करो तो इसे बचा सकते हो। कैसे? तो कहीं प्रताप बल रोष हमारा, हमारा प्रताप बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे बचा लो। अब देखिए लक्ष्मण क्या कहते हैं, लखन कहऊ मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण कहते हैं हे मुनि, आपके जस को तुम ही अछत को वर नहीं पारा, आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। लखन कहऊ मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपके सुजस को, आपके यश को, आपके रहते हुए कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुवरणी। अपने मुंह से आपने अपनी करनी अनेकों बार यहाँ प्रदर्शित कर दिया, अर्थात अनेकों बार कह चुके हैं। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहूँ, अगर आपको इतना से संतोष नहीं है तो कुछ और ही बता दीजिए, कुछ और ही कह डालिए। जनि ऋषि रोग दुसह दुख सहु, उसे सहन करके, उसे हृदय में धारण करके आप कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं। वीर व्रती तुम धीर छोबा, गारी देत न पावो शोभा। आप वीर हैं, बहादुर हैं और धैर्यशाली हैं, क्षोभ रहित हैं। ऐसे पुरुष को गाली देत अर्थात व्यर्थ की बात करते हुए, अर्थात दूसरे को नीचा समझते हुए अच्छा नहीं लगता। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि वीर वह है जो समर में अर्थात युद्ध भूमि में अपना कार्य करता है, अर्थात युद्ध करता है। कहीं न जना वहूँ आप, वह अपने बारे में बताता नहीं है, अपने बारे में वर्णन नहीं करता है। विद्यमान रन पाई रिपु, शत्रु को अपने सामने देख करके कायर कथई प्रताप। कायर व्यक्ति अपने गुणों का बखान करता है। फिर अगले वीडियो में, तब तक आप जो है इसे पढ़ेंगे और याद करेंगे, इसे फिर अवश्य करेंगे। अर्थ को साथ में PDF दिया जा रहा है, काटिए।